फिलहाल इस बारे में तो हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। कानून की छात्रा है इसलिए पूछ रहे हैं। कमल का झंडा भी है जो बीजेपी का है और तृणमूल का उसके बगल में तृणमूल का भी है, तो यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है। यही झंडा देख करके और यही कमल देख करके मेन स्ट्रीम मीडिया में यही चल रहा है कि दोनों जीत रहे हैं। देखिए, बहुत सारी मेन स्ट्रीम जो भी मीडिया बता रही है कि बीजेपी जीतेगी। यहाँ का जो स्टेट लेवल का जो भी मीडिया है वो बताती है कि तृणमूल जीतेगी। क्या लगता है कुछ किया नहीं है बीजेपी ने? वैसे किया, पहले पहले तो बहुत कुछ किया, फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया, पूरा हवा ही चेंज हो गया। पहले तो सबको एकदम सोच ही लिया था कि बस अब तो बीजेपी आने वाला है, उसी को देंगे। ये खेला होगा, हाँ हो जाएगा खेला दीदी का खेला हाँ एकदम 100%। एकदम क्योंकि फिर यहाँ पे इलेक्शन का वो हो चुका है। हाँ। एग्जिट पोल अगर निकले तो कितने सीटें निकल जाएंगी यहाँ से? 44 सीटों पे हुई थी टोटल चौथे चरण में। वो तो तृणमूल रहेगा, थोड़ा कमती हो जाएंगे, कम हो जाएगा लेकिन निकल जाएगा। इसलिए अब रविंद्रनाथ टैगोर, हु इज टैगोर? देयर इज नो टाइटल इन टैगोर, देयर इज ठाकुर प्रॉपर। आप लोग तो लिटरेट आदमी है, तो आप लोग क्यों नहीं बोलता है? क्या डरता है क्या? तो अभी जैसे वोट पड़ा है, 10 तारीख को हुआ है, तो क्या लग रहा है मतलब कि जो खेला होवे जो नारा दिया गया था ममता दीदी का, वो कितना काम आ रहा है? अभी 2 मई को रिजल्ट आएगा, ये तो सबको पता है। अभी फ़िलहाल तो पता नहीं है, क्योंकि इस बार थोड़ा ज़्यादा ही कंपटीशन हो गया है इलेक्शन में। तो अब यहाँ पे वोट तो ऐसे पड़ा है कि कोई कौन किया है वो देख के, कौन करेगा वो देख के नहीं। जो कोई काम किया है हम लोग के लिए, हम लोग उस हिसाब से दिए। अब हम लोग अभी न्यू कॉमर्स हम लोग तो उस हिसाब से दिए हैं। अब पता नहीं हम लोग से ऊपर जो बुजुर्ग है वो लोग किस हिसाब से दिए हैं। अच्छा, आप लोग जैसे वोट देने के टाइम पे कंफ्यूज थे क्या? ऑब्वियसली बहुत कंफ्यूज थे। बहुत ज़्यादा। किस वजह से कंफ्यूज थे? मतलब किसने कंफ्यूज कर दिया था आपको? मतलब किसको दे, एक्चुअली क्या होता है जब मिल जाता है ना किसी को सीट, तो सब अपने में ही रहता है, कोई एक्चुअली में काम करता नहीं है। सब ये करेंगे वो करेंगे, फिर जब जैसे सीट मिल गया नहीं करेंगे। मतलब जो भी वो लोग बोलते हैं सब 1 मिनट में ऐसे हवा में उड़ जाता है। तो बस तो जैसे यहाँ पे टीएमसी की सरकार रही है तो पिछले 2 बार से, तो क्या मतलब काम कुछ हुआ है? जो हम लोग के यहाँ पे औरूप राय हैं, जो सर हैं, वो ने किया है। मतलब TMC के हैं जो हैं, हमको पता है, मेरे लिए किया है। मतलब टीएमसी के जो हैं वो नहीं हाँ, अब लोगों के लिए नहीं भी कर सकते हैं, मेरे लिए किया है तो हम इतना काम पे भी वोट दिया है, ऑब्वियसली। विकास होबे के नारे पे दिया है जो बीजेपी लेकर के काम बोलने से क्या, हमको अभी फ़िलहाल हेल्प का ज़रूरत है। हेल्प क्या होता है? मतलब कोई स्टडी रिलेटेड चीज़ हुआ कि हम उनको बोलने के हमको इस बारे में हेल्प चाहिए, तो वो ऐसा नहीं कि मुंह मोड़ दे, हाँ कर देंगे, कोई और कर देगा जाके, नहीं, वो वहाँ पे बैठ के वो करते हैं। इवन ऐसा भी टाइम आया था जब कोई नहीं था, सबने मुंह फेर लिया था, और मतलब फैमिली रिलेटेड बोल रहे हैं, उस टाइम भी उन्होंने साथ दिया था। आप यूथ हैं, पढ़ाई करती होंगी ऑब्वियसली। क्या किस चीज़ की पढ़ाई करती हैं? हम लॉ लेके पढ़ रहे हैं। तो लॉ है तो आपका तो कुछ तो बताइएगा, जो देश में जो जिस तरीके से ये कहा जाता है कि बीजेपी के आने से कुछ फेडरल स्ट्रक्चर में गड़बड़ी हो रही है, या जो एक तरीके से कहते हैं संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, क्या ये सब चीज़ें आपको सही लगती हैं? मतलब ऐसा जो लोग बोलते हैं, आरोप लगाते हैं। फ़िलहाल इस बारे में तो हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। कानून की छात्रा है इसलिए पूछ रहे हैं। और हाँ, बस समझ सकते हैं, अब वोट का टाइम है, कुछ भी हो सकता है। वोट का टाइम तो निकल गया, आपके यहाँ तो हो गया, तो इसलिए मैं आपसे पूछना अब चाह रहा हूँ। थोड़ा ही झमेला बोल के आएगा, वोट हो गया तो क्या हो गया। इसलिए नहीं बोलना चाहती, लेकिन वैसे है कुछ यहाँ पर अगर बीजेपी आती है तो क्या बात ये है कि कोई भी सही नहीं है, मेरे लायक हम ये बोलना चाहेंगे, कोई भी सही नहीं है, ना टीएमसी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, कोई भी नहीं सही, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो इसलिए जो है, इसलिए किसी ना एक को देना तो पड़ेगा ही। अब लेकिन ऑप्शन के चक्कर में लोग गड़बड़ भी तो कर देते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि ऑप्शन के चक्कर में ही हमने पीएम मोदी को बना दिया, अब वही है एक रहेंगे, तो ये भी तो एक गड़बड़ चीज़ है। अब उन लोग को लगता है उन लोग के लिए कुछ किया होगा, इसीलिए वो लोग बोलते हैं। क्या लगता है कुछ किया नहीं है बीजेपी ने? वैसे किया, पहले पहले तो बहुत कुछ किया, फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया, पूरा हवा ही चेंज हो गया। पहले तो सबको एकदम सोच ही लिया था कि बस अब तो बीजेपी आने वाला है, उसी को देंगे वोट, फिर अचानक सब ऐसे ही उलट पुलट हो गया अचानक। क्या हुआ ऐसा? मतलब वही मैं जानना चाह रहा हूँ, ऐसा क्या हुआ? मतलब लोगों के जहन में क्या था? नौकरी देने का वादा किया था लोगों को, बहुत सारी चीज़ों का था।
कुछ नहीं मिला आप फ़िलहाल तो अभी यहाँ पे हम कुछ देख नहीं रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा कुछ किया है। फ़िलहाल तो नहीं देख रहे हैं, अपने यहाँ पे हम बोल रहे हैं, हमको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये क्लियर एक तरीके से आप देख सकते हैं, ये कोई नहीं कहेगा बीजेपी या तृणमूल, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि जो बीजेपी है वो अपना दावा भले ही ठोकती हो, लेकिन सत्य यही है कि तृणमूल जो है कहीं ना कहीं तृणमूल का दबदबा अभी भी कायम है। कमल का झंडा भी है जो बीजेपी का है और तृणमूल का उसके बगल में तृणमूल का भी है, तो यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे मिठाई की दुकान में भी ये चीज़ है और यहाँ पर आसपास है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि किसको इस बार कौन जीत रहा है, लेकिन फिर भी हम जो यहाँ पे मिठाई का आनंद ले रहे हैं उनसे ही पूछते हैं कि खेला होवे या विकास होवे, जो नारा दिया गया किसको अब ये डिसाइड करेगी यहाँ की जनता। तो है तो हर किसी का अपना अपना सोच है, कोई बोलता है बीजेपी जीतेगा, हड्डी की लड़ाई है, ये है तो दोनों तरफ। नहीं तो ये कंफ्यूज तो कर ही रखा आप लोगों ने, ये एक झंडा लगाया है बीजेपी का एक तृणमूल का, लेकिन लोग किस तरीके से, ये रियलिटी क्या है, क्योंकि यही झंडा देख करके और यही कमल देख करके मेन स्ट्रीम मीडिया में यही चल रहा है कि दोनों जीत रहे हैं। देखिए बहुत सारी मेन स्ट्रीम जो भी मीडिया बता रही है कि बीजेपी जीतेगी, यहाँ का जो स्टेट लेवल का जो भी मीडिया है वो बताती है कि तृणमूल जीतेगी, लेकिन अब सारा इसमें कुछ अभी टोटली हम लोग कंफ्यूज भी है कि कौन जीतेगा, इसमें बोलने आप लगे। लोग कंफ्यूज है या कंफ्यूज कर रखा है दूसरों बाहर वालों? ना बाहर वाला ही लोग कंफ्यूज कर दिया गया, इतना ज़्यादा ये हो चुका है ना इशू कि बताइए सब ये बोल रहा है खेला होवे, हम लोग का बंगाल का मीडिया बोल रहा है खेला होवे, अब बीजेपी वाला कुछ और बोल रहा है। ये सारा अभी कन्फ्यूजन ही है, जब तक ये सारा कुछ नहीं हो जा रहा टोटल भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर 10 तारीख का वोट हुआ, 17 तारीख को आपको उस साइड में वोट है, ठीक है ना, वही बात है और कुछ नहीं। 10 तारीख को यहाँ पे हो गया ना? यहाँ पर हो गया। तो कैसा रहा वोटिंग जो चौथे चरण का? ना सब ठीक ठाक था, सब यहाँ पे कोई गड़बड़ी और ये हम लोग का इस एरिया में ऐसे कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है, तो फिलहाल अभी क्या लग रहा है? अब तो शांत हो गया, तो आपको थोड़ा थोड़ा जो एग्जिट पोल होता है वो तो बता दीजिए। ये हम लोग को नहीं अंदाजा, ये हम लोग उतना जस्टिफाई भी नहीं कर सकते हैं, अभी करना ये गलत होगा। मीडिया में जस्टिफाई कर दे रहे हैं, तो आप आम लोग हैं, आप ना हम लोग का हाथ में नहीं कि हम लोग जस्टिफाई। हाँ एक अगर मैं किसी पार्टी पक्ष में होता तो मैं बोलता कि मेरा पार्टी जीतेगा। पार्टी छोड़िए, आप किस मुद्दे पे वोट करते हैं ये बता दीजिए। डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर तो मेन विकास चाहिए। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो यहाँ पर जो भी शासन चल रहा है, दीदी काम की है नो डाउट, कुछ हद तक काम किया, जो ट्रांसपोर्टेशन का, जो रास्ते घाट का, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का वो अच्छा काम किया। रह गया एक जगह पे लैकिंग हुई, वो लैकिंग था आपको जॉब प्रोफाइल, जॉब जो देना था, ठीक है ना, माने एम्प्लॉयमेंट वो नहीं हो पाया पॉसिबल, ठीक है ना, इंडस्ट्री जो आना चाहिए वो नहीं आ पाया। उस चीज़ के ऊपर आई होप कि कोई भी इंसान उस चीज़ के ऊपर ही वोट देगा कि इंसान को चाहिए। आज का डेट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है बंगाल में, बंगाल में या पूरे देश में? पूरे देश में ही है, आप बता सकते हैं। मैं पूरे देश में मोदी जी भी तो हैं, अब ये इशारा कर रहे हैं बीजेपी की ओर, विकास हो पे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए लोगों को। बीजेपी वादा भी कर रही है, लेकिन क्या वो वादा पूरा कर पाई है, आपको लगता है पूरे देश में? देखिए ये चीज़ तो मैं एक इंडिविजुअल तौर पर नहीं बता सकता। देखिए आपसे मैं पूछूंगा, आप ही बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट दीदी ने अगर नहीं दिया है तो बीजेपी ने क्या दिया है? कहीं नहीं मिला है, कहीं भी मिला है। नहीं। तो फिर आप उस मुद्दे को लेकर के आप कैसे बात कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉय मैं बोलता हूँ अभी जो चल रहा है ना, इंसान का मुद्दा ही है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, हर जगह इसी के ऊपर वोट चलता है। तो अभी कौन इस चीज़ को पूर्ति कर रहा है? 3 है, संयुक्त मोर्चा का मैंने नाम नहीं लिया ना, संयुक्त मोर्चा भी है। ये भी है आपको, जिसमें आपको कांग्रेस, ये CPM और ये भी ये ISF जो MIM भी उसके साथ ऐड है। ये नहीं बता सकता मैं कि कौन को आ सकता है। फिलहाल यहाँ पे चेंज परिवर्तन होगा लग रहा है। हो सकता है, देखिए ये भी कंफर्म नहीं है कि परिवर्तन हो जाएगा, ये मेन मीडिया बता रही है, मेन स्ट्रीम की परिवर्तन होना है। करके रखे हैं, जैसे यहाँ पे झंडा कंफ्यूज हो रखा है वैसे आप भी कंफ्यूज कर रखे हैं। चलिए कोई बात नहीं, और भी लोगों से पूछ लेते हैं हम। बांग्ला में जब आएगा आप सीधा सही बांग्ला बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। यू कैन स्पीक विद अस इन इंग्लिश। पद्म के पूत बोलेगा, मोदी जी पद्म के पूत बोलता है। ये आप लोग हाईलाइट कीजिए, जे दिस इज रॉन्ग। अब रविंद्रनाथ टैगोर, हु इज टैगोर? देयर इज नो टाइटल इन टैगोर, देयर इज ठाकुर प्रॉपर। आप तो लिटरेट आदमी है, तो आप लोग क्यों नहीं बोलता है? क्या डरता है क्या? नहीं डरता नहीं है। अच्छा यहाँ पे खेला होबे का जो स्लोगन है, खेला नहीं, खेला। When you come, proper pronunciations.
क्यों हम आप लोग के साथ में जब हिंदी में कहेंगे, आप भी बोलिए जो ये हिंदी प्रॉपर नहीं हो रहा है, ये है मोदी जी तो बहुत सारी गलतियां सिखाते हैं। देखिए वो तो है ही, वो तो गलत आदमी है ही, तब ना ऐसा करता है। नहीं तो पद्म के पूत बोलता है, पद्म के पूत बोलता है, पद्म के पीछे छाप मारो, तृणमूल छाप, पूत पूत पद्म पूत। अच्छा पता है आपको बंगाली में क्या होता है? मुझे इतना ज्यादा पीछे पीछे वाला आपका जो जाएगा है वही है। वही है। अच्छा अच्छा। मोदी क्या बोला? पद्म के पोत पोत बोला। क्यों बोला पोत? पद्म नहीं है, पोत बोला पीछे। नहीं वो कुछ ऐसे बोलेगा, छोड़ देगा। इतना बोलना चाहिए। भूल बंगाल में संस्कृति भूल कर देगा। हम हिंदी में कोई गलत बात करेगा, हिंदी में ठीक होगा, हम बोलेगा तो नहीं बोलेगा, नहीं तो उल्टा बोलेगा, उल्टे लोग समझता है। लेकिन नहीं, एक तो पद्म का उसको बोलेगा नहीं, पोत पोत में मारो छाप, पोत में। एक क्या यहाँ पे गुस्सा है कुछ इस तरीके से नहीं, ये क्या कर गया? इस चीज को लेकर के, जो लैंग्वेज को लेकर के लैंग्वेज गुस्सा नहीं है, वो तो सब कुछ को गलत बोलता है। वो बंगाल में आए, बंगाल का भाषा सब कुछ उल्टा काट दी करके चला गया। सब लोग संस्कृत, बांग्ला संस्कृत की उल्टा काट दिया। तो जैसे अभी कहा जा रहा है कि फाइट में है बीजेपी, क्या लगता है कुछ फाइट में यहाँ पे? टीवी मेन स्ट्रीम मीडियम हम ज्यादातर यही देखते हैं। देखिए यहाँ बंगाल में हम लोग का दीदी का सपोर्टर है, दीदी आना चाहिए और दीदी आएगा। ये भाई सब खड़े हुए, इनसे ही पूछते हैं क्या लग रहा है यहाँ पे खेला हो बे? खेला तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज आप लोगों ने कर रखा है। देखिए ये लाइन अगर देखिएगा ना, तो इसमें एक कमल है, एक टीएमसी है, एक कमल है, एक टीएमसी है। हाँ। ये झंडा कंफ्यूज है, आप लोग भी कंफ्यूज हो गए थे। रिजल्ट के बारे में हम भी कंफ्यूज हैं। रिजल्ट के बारे में कंफ्यूज है या वोट करने के टाइम पे कंफ्यूज थे? वोट करने के टाइम कंफ्यूज नहीं थे, रिजल्ट के बारे में कंफ्यूज है, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वोट करने के टाइम पे कंफ्यूज नहीं थे, मतलब खेला होबे जो नारा दिया गया वो सही है, कुछ हद तक खेला हो जाएगा। खेला हो जाएगा। आपको विश्वास भी है कि कंफ्यूजन है अभी? नहीं, खेला होगा। जरूर होगा। क्यों आप दादा क्या कहते हैं? मैं सेल्फ एम्प्लॉई। सेल्फ एम्प्लॉय हैं? किस चीज़ के सेल्फ एम्प्लॉय हैं? ये मेरा बिजनेस है, बिजनेस। थोड़ा छोटा सा। क्या लगता है यहाँ पे ममता दीदी का है अभी चल रहा है पूरा? एकदम सब ठीक ठाक चल रहा है। परिवर्तन का कोई जरूरत ही भी नहीं है। हाँ? परिवर्तन का कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। अच्छा तो सब बेच देंगे, स्कूल कॉलेज सब, सरकारी स्कूल कॉलेज सब बेच देंगे, सब बेच देंगे। कुछ बचेगा नहीं। अरे सरकारी टीचर को पैसा नहीं दे पाएगा, सब बेच देंगे, स्कूल कॉलेज सब। रोजगार दे देंगे बोल तो रहे हैं। और रोजगार तो मेरा है, मैं खाटूंगा, रोजगार करेंगे। और सरकार का पर मेरा भरोसा नहीं है, कोई सरकार। तो ये बताइए कि फिर कोई जो सरकार यहाँ पे इलेक्शन का वो हो चुका है। हाँ। एग्जिट पोल अगर निकले तो कितने सीटें निकल जाएंगी यहाँ से? 44 सीटों पे हुई थी टोटल चौथे चरण में। वो तो तृणमूल रहेगा, थोड़ा कमती हो जाएंगे, कम हो जाएगा लेकिन निकल जाएगा। इसलिए वो जो सीपीएम और कांग्रेस जो अलायंस किया ना, उससे भी फर्क पड़ेगा। ये थोड़ा सा काट लेगा, किंतु लेकिन बीजेपी इधर खेला कर जाएगी, खेला कर जाएगी, बीजेपी नहीं होगा कुछ नहीं, वो जरूरत नहीं है बीजेपी का, इधर जरूरत नहीं है। मैं बंगाल में जरूरत नहीं है। देखिए ये बंगाल में ज़रूरत नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं रोटी बना रही हैं, खाना बना रही हैं। देखिए किस तरीके से बना रही हैं। कितनी रुपए की रोटी आपकी बिक जाती है? हमारा 2 अढ़ाई। 2-2.5 रुपए की रोटी सस्ती ही है वैसे, बहुत सस्ता है। तो ममता दीदी की वजह से है। हाँ, ममता ही तो बोलता है जे सस्ता में दो, खाना पे खाओ। इसीलिए शायद अभी माँ का किचन जो चालू हुआ, कैंटीन, माँ की कैंटीन, वो चालू किया ममता दीदी ने। 5 रुपया वाला। तो क्या लगता है इस बार जो यहाँ पे अब तो लोगों का चुनाव हो गया है, क्या रहा फिर रिजल्ट क्या रहा? क्या रिजल्ट? वो दादा जो उसको कंपनी है उसको को बोलो। कंपनी से क्या मतलब? आप वोट किया है, कंपनी थोड़ी हम वोट किया है। बेलता है चला जाता है, और क्या बोलेगा? नहीं तो कंपनी का वोट नहीं गया होगा, आपका वोट गया होगा। क्या बोला है वो दादा? आप बताइए खेला होगा? हाँ हो जाएगा खेला। दीदी का खेला? हाँ एकदम 100%। एकदम। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, खेला हो जाएगा। देखिए कितनी गर्मी में बैठ के बना रही हैं, एक एक रोटी बना रही हैं।
और थोड़ी सी रोटियां यहाँ की बड़ी होती है ना। क्या खेला हो जाएगा यहाँ पे इस बार? होगा हाँ खेला होगा खेला हो जाएगा। हाँ खेला अवश्य ही होगा बीजेपी कर रही है, गांव बेच कह रही है कि नहीं इस बार तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हम करेंगे परिवर्तन कर रहे ना क्या कहना है, मुस्कुरा रही हैं आप, नहीं होगा परिवर्तन? हाँ खेला होगा वैसे ही टू दीदी ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर जो लोगों से बात कर रहे हैं वो क्या हुआ है। यहाँ पे 10 तारीख को चौथे चरण में मतदान हो चुका है, फिलहाल रिजल्ट आना बाकी है, पूरा 2 मई को आ जाएगा तभी क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर आपने लोगों से सुना कि इनका क्या कहना था, किसको वोट पड़ी है, ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि झंडे लगने से यहाँ पे कुछ पता नहीं लग रहा है कि क्या होगा। तो देखते रहिए फोरम 4, बने रहिए हमारे साथ। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ, कोलकाता। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।